हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अव्वल कोडर। हमारा आज का टॉपिक है डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था क्रिएशन ऑफ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी यूजिंग नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी वेयर वैल्यू एज अ सीरीज पास करी थी हमने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देखिएगा so that you can understand कि डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सो लेट्स बिगिन। डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट, जब हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू फेच करते हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मतलब जैसे कि साइज अगर मैं जानना चाहती हूँ या इंडेक्स पता करना चाहती हूँ या उसके अंदर कॉलम्स के क्या नियम है वो जानना चाहती हूँ, तो वो सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, लिखते कैसे हैं एट्रीब्यूट को? हमने जो डेटा फ्रेम बनाया होगा उसको एक ऑब्जेक्ट पास किया होगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम। देखिए इसमें डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम, रिमेंबर दिस डॉट। किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर। चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ये हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है जो हमें स्टडी करने हैं। इंडेक्स, कॉलम्स, साइज, एक्सेस, वैल्यूज, डी टाइप्स, टी फॉर ट्रांसपोज, अभी बताऊंगी मैं कैसे यूज करते हैं इसको, एंडिम, शेप, एम्पटी एंड हेड फंक्शन, टेल फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट अ लेबल फॉर द रो। लेबल फॉर द रो मीन्स हम जो डेटा फ्रेम बनाएंगे उसमें जो रोज के इंडेक्स होंगे उसको कहते हैं रो लेबल। लिखते कैसे लिखेंगे? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स। अभी रन करके दिखाऊंगी मैं कैसे इनको इंप्लीमेंट करते हैं। कॉलम दैट रिप्रेजेंट द लेबल फॉर द कॉलम्स, जिसमें आपके पास कॉलम नेम्स आ जाएंगे। और ये जितने भी आपके पास एक्सेस हो, कॉलम हो या इस इंडेक्स हो, ये सब आपके लिस्ट की फॉर्म में आते हैं। और अगर आपके पास इंडेक्स इंटीजर का होगा तो डी टाइप इंटीजर आएगा, अगर स्ट्रिंग या करेक्टर होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा डी टाइप। अभी रन करके दिखाऊंगी मैं। एक्सेस, एक्सेस में कलेक्टिवली आते हैं। मेरे को अगर इंडेक्स और कॉलम दोनों साथ में चाहिए तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एक्सेस दैट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम लेबल। ठीक है, देन साइज, साइज मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डेटा फ्रेम, यानी कि नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ कॉलम से तो साइज आ जाएगा। देन शेप, शेप एक्चुअली टपल फॉर्म में आती है। टपल मीन्स ब्रैकेट की फॉर्म में आती है। शेप क्या बताती है कि मेरे डेटा फ्रेम में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। दैट इज इन अ 2D फॉर्म में, रोज एंड कॉलम, सिमिलर लाइक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। जैसे आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखते हो ना, उसी तरीके से रो एंड कॉलम। डेम, यू नो दैट कि डेटा फ्रेम जो है 2 डायमेंशनल, तो जब भी आप एंड डिम करेंगे तो हमेशा 2 ही आउटपुट आएगा। वैल्यूज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें जो आपके पास डेटा फ्रेम में जितनी भी वैल्यूज है वो सब लिस्ट की फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगी, एम नंपाई एरे बन जाती है उनकी। डी टाइप, यहाँ जो डेटा टाइप आता है वो कॉलम वाइज आता है। हर कॉलम का जैसा डेटा टाइप होगा, जैसे सपोज आपने एक इंटीजर वैल्यू की वैल्यू स्टोर करी है तो उसमें इंट आएगा। अगर आपने नेम्स लिखे हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा। डेसिमल वैल्यूज रिप्रेजेंट करी, सब ना मार्क्स डाले डेसिमल में तो फ्लोट आएगा। ठीक है, एम्पटी, चेक करने के लिए क्या मेरा डेटा फ्रेम एम्पटी है। अगर डेटा फ्रेम एम्पटी हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगेन लिखने का तरीका, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम। वेरी इंपॉर्टेंट, हेड एंड टेल फंक्शन। हेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है टॉप 5 रोज। अगर आप इस आर्ग्यूमेंट में इन प्लेस ऑफ अ एन, अगर एन की जगह पर आप कोई नंबर, कोई इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं, सपोज आपने उसमें लिख दिया 3, तो टॉप से 3 रोज आएंगी, टॉप से 3 रोज आएंगी। ये रीजनिंग और असर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिमिलर लाइक अ टेल, जैसे हेड फंक्शन टॉप से रिटर्न कर रहा था तो टेल फंक्शन काउंट तो नीचे से करेगा, बॉटम से, लास्ट से एन रोज को, बट लिखेंगे हम अगेन टॉप टू बॉटम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न अ 5 रोज फ्रॉम द बॉटम। df डॉट टेल,
अगर मैं टेल में n पास कर दूंगी तो जितने नंबर ऑफ रोज आप पास करोगे बॉटम से उतनी रिटर्न होगी। चलिए जल्दी से अपना आइडियली ओपन करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डेटा फ्रेम क्रिएट करा है। फॉरेस्ट एरिया नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करी है मैंने। डिक्शनरी में असम, केरला, दिल्ली क्या है की। आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं डिक्शनरी यूज कर रही हूँ डेटा फ्रेम बनाने के लिए तो ये जो कीज हैं ये क्या बन जाती है, हमारे कॉलम नेम। और हमने यहाँ पे वैल्यू कैसे पास करी है, एज अ सीरीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मेरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स मैं जितने भी एट्रीब्यूट्स परफॉर्म करूंगी वो सब इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करने हैं। fa_df, this is known as data frame object। सबसे पहला एट्रीब्यूट रन करते हैं, इंडेक्स प्रिंट। इसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ डिफरेंट वेज में। मैंने लिखा इंडेक्स। अब किस तरीके से लिखते हैं हम, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, fa_df डॉट इंडेक्स। तो क्या होगा आपके पास, जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है मेरे पास, ज्योग्राफिकल एरिया और वेरी डेंस। ठीक है, नाउ रन इंडेक्स, नाउ रन। ये देखिए आपके पास क्या आ गया, ये देखिए ये मेरी रियल डेटा फ्रेम है जिसमें मेरे पास इंडेक्स क्या है, जियोग्राफिकल एरिया और वेरी डेंस। तो देखिए इंडेक्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से हमें आउटपुट देना है। इंडेक्स फंक्शन वाले ब्रैकेट्स लगाए हमने पैरेंथेसिस और उसमें लिस्ट क्रिएट करी है, ज्योग्राफिकल एरिया वेरी डेंस लिस्ट फॉर्म में। और ये किस टाइप के डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप क्या आ गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। सेकंड एट्रीब्यूट नेम है हमारा कॉलम्स। हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्या है, fa_df डॉट कॉलम्स, एस लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉलम्स। आप बताइए कॉलम क्या है हमारे पास, असम, केरला, दिल्ली इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये देखिए कॉलम्स आ गए इंडेक्स की फॉर्म में। अगेन असम, केरला, दिल्ली क्या है हमारे पास, कॉलम नेम, और उसमें डेटा टाइप क्या है, अगेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट बताइए क्या है हमारे पास, एक्सेस। आपको इंडेक्स नहीं जानना, कॉलम नहीं जानना, बट कलेक्टिवली इंडेक्स और कॉलम जानना है, तो हमारे पास एक्सेस नाम का एट्रीब्यूट है। लिखेंगे कैसे, अगेन fa_df, क्योंकि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है ना, डॉट एक्सेस। तो इससे क्या होगा, इंडेक्स और कॉलम दोनों एक साथ आ जाएंगे। इंडेक्स से हमारे पास सेपरेटली रॉ लेबल आया था, कॉलम से सेपरेटली कॉलम लेबल आया था, बट एक्सेस से ये देखिए फर्स्ट जो फंक्शन क्रिएट हुआ है ये मेरा रॉ लेबल के लिए, और जो सेकंड क्रिएट हुआ है वो कॉलम लेबल के लिए। नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं, साइज। बताइए मैंने अभी क्या बताया था, साइज क्या रिटर्न करता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो हमारे पास कितनी वैल्यू थी, कैसे लिखेंगे हम, df_fa डॉट साइज। नाउ रन। हाउ मेनी रोज आर देयर, 2। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। तो आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, तो इसी के साथ साइज के साथ में पैरेलली शेप रन कर लेते हैं। प्रिंट, हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, fa_df डॉट शेप। अभी मैंने आपको बताया था शेप क्या रिटर्न करता है, शेप टपल की फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ रो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकंड आर्ग्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम रिटर्न करेगा। तो रन करिए, देखिए कितनी रोज थी, अभी मैंने आपको बताया, देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया वेरी डेंस 2 रो एंड असम, केरला, दिल्ली 3 कॉलम। तो 2,3 प्रिंट हो गया। क्लियर। सो हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट नेम है वैल्यूज। वैल्यूज एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके पास जितनी भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज है वो नमपाई एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी। देखिए राइट नाउ इट इज ओके ना, 7, 8, 34 एक लिस्ट, 26, 16 एक लिस्ट और मेन लिस्ट बाहर है, तो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हुई है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट नेम है हमारे पास एम्प्टी। नाउ आई वांट टू चेक कि मेरा डेटा फ्रेम एम्प्टी है क्या। बताइए क्या हमारा डेटा फ्रेम एम्प्टी है, नहीं तो हमारा डेटा फ्रेम तो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू आएगा और अगर एम्प्टी नहीं होगा तो फॉल्स आएगा।
अंडरस्कोर df डॉट एम्प्टी। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि एम्प्टी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, हमने कुछ असम, केरला, दिल्ली का रिकॉर्ड स्टोर कर रखा है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा था बताइए, ट्रांसपोज। ये क्या करता है, ट्रांसपोज एट्रीब्यूट रो को कॉलम कन्वर्ट कर देता है और कॉलम को रो में। लिखते कैसे, अगेन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट टी, इट्स कैपिटल टी। ये देखिए ज्योग्राफिकल एरिया और वेरी डेंस, पहले क्या थे हमारे पास, ये देखिए पहले हमारे पास रो लेबल थे, अब ये कॉलम लेबल्स बन गए और ये कॉलम लेबल रो बन गए। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन नेम है हमारे पास हेड फंक्शन, प्रिंट सबसे पहले डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर है अंडरस्कोर df डॉट हेड। अगर हम इस आर्ग्यूमेंट में कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट टॉप से 5 रो आएगी, बट हमारे पास 5 रो नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 ही रोज हैं, तो 2 के 2 एज इट इज आ जाएंगे। अगर मैं इसमें 1 रो फिल्टर कर दूं, लेट वी डू वन थिंग, इस फंक्शन में 1 पास कर देते हैं, अब क्या होगा, सिर्फ 1 ऊपर की टॉप रो आ जाएगी। देखिए ज्योग्राफिकल एरिया प्रिंट हो गया। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया की सारी डिटेल्स आ गई कि असम में कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, केरला में कितना है, दिल्ली में कितना है, एंड सो ऑन। क्लियर। सो नेक्स्ट फंक्शन नेम बिल्कुल सेम, इन द सेम मैनर हमारे पास एक और फंक्शन है टेल, fa अंडरस्कोर df डॉट टेल। अगर हम इस आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं पास करते, अगेन बॉटम से 5, बट अगेन हमारे पास 5 वैल्यूज नहीं है तो 2 एज इट इज आ जाएंगे, ये देखिए। और अगर हम इस आर्ग्यूमेंट में 1 राइट कर दें तो बॉटम वाली जो सबसे नीचे थी, नीचे कौन से है हमारे पास, वेरी डेंस का डेटा आएगा, ये देखिए वेरी डेंस की डिटेल्स आ गई। वन मोर एट्रीब्यूट इज दैट इज कॉल्ड अ लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन को थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, बाकी एट्रीब्यूट्स कैसे लिखते हैं, पहले डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिखते हैं डॉट, इसके ब्रैकेट में आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, तो वो लेंथ बता रहा है कि मेरे डेटा फ्रेम की लेंथ कितनी है, बट जो लेंथ है वो रोज की फॉर्म में प्रिंट होगी कि कितनी रोज है, तो कितनी रो हमारे पास 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। देखिए आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।